जय श्री राधे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय का महान फिर श्लोक और उनका हिंदी अर्थ सुनाएंगे। आप इसको जरूर सुने, इससे भगवान की भक्ति मिलती है। श्री भगवान जी कहते हैं, सुमुखी, अब मैं छठे अध्याय का महत्व बतलाता हूँ, जिसे सुनने वाले मनुष्य के लिए मुक्ति करतलगत हो जाती है। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर पैठण नामक एक विशाल नगर है, जहाँ मैं पिप्पलेश के नाम से विख्यात होकर रहता हूँ। उस नगर में जानश्रुति नामक एक राजा रहते थे, जो भूमंडल की प्रजा को अत्यंत प्रिय थे। उनका प्रताप मार्तंड मंडल के प्रचंड तेज के समान जान पड़ता था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ के धुएं से नंदन वन के कल वृक्ष इस प्रकार काले पड़ गए थे, मानो राजा की असाधारण दानशीलता देखकर वे लज्जित हो गए हों। उनके यज्ञ में प्राप्त पुरोडास के रसास्वादन में सदा आसक्त होने कारण देवता लोग कभी प्रतिष्ठान को छोड़कर बाहर नहीं जाते थे। उनके दान के समय छोड़ी हुई जल की धारा प्रताप रूपी तेज और यज्ञ के धूमों से पुष्ट होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा करते थे। उस राजा के प्रशासन काल में ईतियों खेती में होने वाले 6 प्रकार के उपद्रवों के लिए कहीं थोड़ा भी स्थान नहीं मिलता था और अच्छी नीतियों का सर्वत्र प्रसार होता था। वे बावली, कुएं और पोखरे खुदवाने के बहाने मानो प्रतिदिन पृथ्वी के भीतर की निधियों का अवलोकन करते थे। एक समय राजा के दान, तपयज्ञ और प्रजापालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता उन्हें वर देने के लिए आए। वे कमल नान के समान उज्ज्वल हंसों का रूप धारण कर अपनी पांखें हिलाते हुए आकाश मार्ग से चलने लगे। बड़ी उतावली के साथ उड़ते हुए सभी हंस परस्पर बातचीत भी करते जाते थे। उनमें से भद्रास आदि 2-3 हंस वेग से उड़कर आगे निकल गए। तब पीछे वाले हंसों ने आगे जाने वालों को संबोधित करके कहा, अरे भाई भद्रास, तुम लोग वेग से चलकर आगे क्यों हो गए? ये मार्ग बड़ा दुर्गम है, इसमें हम सब लोगों को साथ मिलकर चलना चाहिए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये सामने पूर्णमूर्ति महाराज जानश्रुति का तेज पुंज अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। उस तेज से भस्म होने की आशंका है, अतः सावधान होकर चलना चाहिए। पीछे वाले हंसों के ये वचन सुनकर आगे वाले हंस पड़े और उच्च स्वर से उनकी बातों की अवहेलना करते बोले, अरे भाई, क्या इस राजा जानश्रुति का तेज ब्रह्मवादी महात्मा के तेज से भी अधिक दिव्य है? हंसों की ये बातें सुनकर राजा जानश्रुति अपने ऊंचे महल की छत से उतर गए और सुखपूर्वक आसन पर विराजमान हो गए। अपने सारथी को बुलाकर बोले, जाओ महात्मा रैक को यहाँ ले आओ। राजा का ये अमृत के समान वचन सुनकर मह नामक सारथी प्रसन्नता प्रकट करता हुआ नगर से बाहर निकला। सबसे पहले मुक्तिदायिनी काशीपुरी की यात्रा की, जहाँ जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्यों को उपदेश दिया करते हैं। उसके बाद वे गया क्षेत्र में पहुँचे, जहाँ जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्यों को उपदेश किया करते हैं। इसके बाद वह गया क्षेत्र में पहुँचा, जहाँ प्रफुल्ल नेत्रों वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोगों का उद्धार करने के लिए निवास करते हैं। तदंतर नाना तीर्थों में भ्रमण करता हुआ सारथी पापनाशनी मथुरापुरी में गया। ये भगवान श्री कृष्ण आदि का आदि स्थान है, जो परम महान एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। वेद और शास्त्रों में वह तीर्थ त्रिभुवनपति भगवान गोविंद के अवतार स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। नाना देवता और ब्रह्मर्षि उसका सेवन करते हैं। मथुरा नगर कालिंदी यमुना के किनारे शोभा पाता है। उसकी आकृति अर्धचंद्र के समान प्रतीत होती है। वह सब तीर्थों के निवास से परिपूर्ण है। परम आनंद प्रदान करने कारण सुंदर प्रतीत होता है। गोवर्धन पर्वत के होने से मथुरा मंडल की शोभा और भी बढ़ गई है। वे पवित्र वृक्षों और लताओं से आवृत है। उसमें 12 वन है। ये परम पुण्यमय तथा सबको विश्राम देने वाली श्रुतियों के सारभूत भगवान श्री कृष्ण की आधार भूमि है। तत्पश्चात मथुरा में पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर बहुत दूर तक जाने पर सारथी को काश्मीर नामक नगर दिखाई दिया, जहाँ संग के समान उज्जवल गगनचुंबी महलों की पंक्तियाँ भगवान शंकर के 28 की भांति शोभा पाती हैं।
जहाँ ब्राह्मणों के शास्त्रीय आलाप सुनकर मूक मनुष्य भी सुंदर और पदों का उच्चारण किया करते हैं, देवता के समान हो जाते हैं। जहाँ निरंतर होने वाले यज्ञ धूम से व्याप्त होने के कारण आकाश मंडल मेघों से धुलते रहने पर भी अपनी कालवा नहीं छोड़ता है। जहाँ उपाध्याय के पास जाकर छात्र जन्मकालीन अभ्यास से ही संपूर्ण कलाएं स्वतः पढ़ लेते हैं, तथा जहाँ माणिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास करते हैं। कश्मीर के राजा माणिकेश ने दिग्विजय में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया था। तभी से उनका नाम माणिकेश्वर हो गया था। उन्हीं के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रख एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे अपने अंगों को कुचलाते हुए वृक्ष की छाया का सेवन कर रहे थे। इसी अवस्था में सारथी ने उन्हें देखा। राजा के बताए हुए भिन्न भिन्न चिन्हों से उसने शीघ्र महात्मा रख को पहचान लिया और उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, राजन ब्राह्मण, आप किस स्थान पर रहते हैं? आपका पूरा नाम क्या? आप तो सदा स्वच्छंद विचरने वाले हैं, फिर यहाँ आप किस लिए ठहरे? इस समय आपका क्या करने का विचार है? सारथी के वचन सुनकर परम आनंद में निमग्न महात्मा रैक ने कुछ सोचकर उससे कहा, यद्यपि हम पूर्ण काम है, हमें किसी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है, तथापि कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार परिचर्या कर सकता है। रैक के हार्दिक अभिप्राय को आदरपूर्वक ग्रहण करके सारथी धीरे से राजा के पास चल लिया। वहां पहुंचकर राजा को प्रणाम करके उसने हाथ जोड़कर सारा समाचार निवेदन किया। उस समय स्वामी के दर्शन से उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। सारथी के वचन सुनकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उनके हृदय में रैक का सत्कार करने की श्रद्धा जागृत हुई। उन्होंने 2 खच्चरियों से जुटी हुई एक गाड़ी लेकर यात्रा की, साथ ही मोती के हार, अच्छे अच्छे वस्त्र और एक सहस्त्र गौएं भी ले ली। कश्मीर मंडल में महात्मा रैक जहाँ रहते थे, उस स्थान पर पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुएं उनके आगे निवेदन कर दी और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा रैक अत्यंत भक्ति के साथ चरणों में पड़े राजा जासवती पर कुपित उठे और बोले, रे शूद्र, तू दुष्ट राजा है, क्यों तू मेरा वृत्तांत नहीं जानता? ये खच्चरियों से जुटी हुई अपनी गाड़ी ले जा, ये वस्त्र, ये मोतियों की हार और ये दूध देने वाली गौएं भी स्वयं ही ले जा। इस तरह आज्ञा देकर रैक जी ने राजा के मन में बैरपन कर दिया। तब राजा ने सांप के भय से महात्मा रैक के दोनों चरण पकड़ लिए और भक्ति पूर्वक कहा, भगवान ब्राह्मण, मुझ पर प्रसन्न होइए। भगवान आप में अद्भुत महात्मा आया कैसे? प्रसन्न होकर मुझे ठीक ठीक बताइए। रैक ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता जी के 6 अध्याय का जप करता हूँ। इसी से मेरी तेजो राशि देवताओं के लिए भी दुस्सह हो गई है। तदंतर परम बुद्धिमान राजा जासवती ने यत्न पूर्वक महात्मा रैक से गीता के 6 अध्याय का अभ्यास किया। इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इधर रैक भी भगवान माणिकेश्वर के समीप मोक्षदायक गीता जी के 6 अध्याय का जप करते सुख से रहने लगे। हंस का रूप धारण करके वरदान देने के लिए आयु देवता भी विस्मित होकर स्वेच्छानुसार चले गए। जो मनुष्य सदा इस एक ही अध्याय का जप करता है, वह भी भगवान विष्णु के स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठो अध्याय। श्री भगवानुवाच। श्री कृष्णाय नमः। अनाश्रितः कर्मफलं कायं कर्म करोति यः स सत्रासी च योगी च न निरग्रहणं च क्रियः। इसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष कर्म के फल को न चाहता हुआ करने योग्य कर्म करता है, वह सन्यासी और योगी है, और केवल अग्नि को त्यागने वाला सन्यासी योगी नहीं है, तथा केवल क्रियाओं को त्यागने वाला भी सन्यासी योगी नहीं है। यम सत्यास्मिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव, न ह्यास्त्रस्त संकल्पो योगी भवति कश्चिन। इसलिए हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं, उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों को न त्यागने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता है। रुच्छो मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते।
योगारूढ़स्य तस्य समः कारण मुच्यते। समुत्थ बुद्धि रूप योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष के लिए सर्व संकल्पों का अभाव ही कल्याण में हेतु कहा है। यदा ही निन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते सर्व संकल्प सत्यासी योगारूढ़ दोच्यते। ये योगारूढ़ता कल्याण में हेतु कही है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने आत्मा को अधोगति में न पहुँचावे, क्योंकि यह जीवात्मा आप ही तो अपना मित्र है और आप ही शत्रु है, अर्थात और कोई दूसरा शत्रु या मित्र नहीं है। बंधुरात्मा मनसिस्तस्य येनात्मैव वात्मनः जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है कि जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, और जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता है, उसका वह आप ही शत्रु के सदस्य शत्रुता में वर्तता है। जितात्मना प्रशांतस परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयों। हे अर्जुन, सर्दी और गर्मी, सुख और दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसकी अंतःकरण की वृत्तियाँ अच्छी प्रकार शांत है, अर्थात विकार रहित है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। ज्ञान विज्ञान तप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टम कांचन। ज्ञान विज्ञान से तृप्त है अंतःकरण जिसका तथा विकार रहित है स्थिति जिसकी, और अच्छी प्रकार जीती हुई इंद्रियां जिसकी तथा समान है मिट्टी पत्थर और स्वर्ण जिसके, वह योग युक्त अर्थात भगवत की प्राप्ति वाला है, ऐसे कहा जाता है। 16 मित्रार्यों दासीन मध्यस्थ देश बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समूह बुद्धि विशिष्यते। जो पुरुष सुलभ मित्र बैरी उदासीन मध्यस्थ देशी और बंधुगणों में तथा धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव वाला है, वे अति श्रेष्ठ है। योगी युंजीत सततमात्मानं रहस्य स्थिता एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। इसलिए उचित है जिसका मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ ऐसा वासना रहित और संग रहते योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित हुआ निरंतर आत्मा को परमेश्वर के ध्यान में लगावे। श्रीमद् भगवद गीता जी के 6 अध्याय के 10 श्लोक संपन्न हुए। अब 11वां श्लोक। शुचौ देशे प्रतिष्ठाय स्थर्मासन महात्मना नात्युचित्तम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। शुद्ध भूमि में कुशा मृगछाला और वस्त्र है ऊपरोपरि, जिसके ऐसे अपने आसन को न अति ऊंचा और न अति नीचा स्तर स्थापन करके तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यत् चितेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युज्याधोग मात्म विशुद्धि। और उस आसन पर बैठकर तथा मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को बस में किया हुआ अंतःकरण की शुद्धि के लिए अभ्यास करें। समम काय शिरोग्रीवम धारयत्र चरम स्थिरा प्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशासन वलौकयान। उसकी विधि इस प्रकार है कि काया सिर और ग्रीवा को समान और अचल धारण किए हुए दृढ़ होकर अपनी नासिका के अग्रभाग को देखकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ प्रशांतात्मा विगतभीर ब्रह्मचारी व्रते स्थिता मनः संयम मच्चितो युक्त आसीन मत्परः। और ब्रह्माचर्य के व्रत में स्थित रहता हुआ भय रहित तथा अच्छी प्रकार शांत अंतःकरण वाला और सावधान होकर मन को वश में करके मेरे में लगी हुई चित्त वाला और मेरे परायण हुआ स्थित होवे।
युञ्जत्रेवं सदात्मानं योगी नियतमानसा शांतिं निर्वाण परमां मत संस्थाम अधिगच्छति। इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ स्वाधीन मन वाला योगी मेरे में स्थित रूप परमानंद प्रकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त होता है। नात्रस्तुम योगो अस्ति न चैकांत मन श्रता न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। ये दुखों को नाश करने वाला, परंतु हे अर्जुन ये योग न तो बहुत खाने वाले को सिद्ध होता है और न बिल्कुल खाने वाले को, तथा न अतिशयन करने के स्वभाव वाले को और न अत्यंत जागने वाले को ही सिद्ध होता है। यदा विनीतं चित्तमात्मन् नेवावतिष्ठते निष्प्रह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। इस प्रकार योग के अभ्यास से अंतत वश में किया हुआ चित्त ये दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग आहार विहार करने वाले तथा कर्मों में यथा योग चेष्टा करने वालों को और यथा योग शयन करने वाले तथा जागने वाले को सिद्ध होता है। इस प्रकार योग के अभ्यास से अत्यंत बस में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली प्रकार से स्थित हो जाता है उस काल में संपूर्ण कामनाओं से इस पार रहते हुआ पुरुष योग युक्त ऐसा कहा जाता है। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मता योगिनो यक्त चित्तस्य युञ्जतो योग मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता है वैसी उपमा परमात्मा के ध्यान में लगी हुई योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। यत्रो परमते चित्तम अनिरुद्धम योग सेव्यः यत्र चैवात्म मनात्मानं पश्यत्रात्मनि तुष्यति। हे अर्जुन जिस अवस्था में योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमेश्वर के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट होता है। श्रीमद् भगवद गीता जी के 6वें अध्याय के 20 श्लोक संपन्न हुए। अब 21वां श्लोक। सुखमात्यंतिकं यतद् बुद्धि ग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्तत् चलति तत्वतः। तथा इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित हुआ यह योगी भगवत रूप से नहीं चलायमान होता है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचार्यते। और परमेश्वर की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता है और भगवत प्राप्ति रूपी जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता है। तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संगीतम सानस्येन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसा। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए। यह योग न उकताई हुए चित्त से अर्थात तत्पर हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। संकल्प प्रवान कामान त्यक्त्वा सर्वान् शेषता मन से वेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेषता से अर्थात वासना और आसक्ति रहित सहित त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सब प्रकार से सब ओर से अच्छी तरह से बस में करके शनैः शनैः रूपर मेद बुद्धिया धृति गृहीत्या आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपेक्षते। परंतु जिसका मन बस में नहीं हुआ है उसको चाहिए कि वह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस कारण से चाहिए संसारिक पदार्थों में विचरता है उसे रोक रोक कर बारंबार परमात्मा में ही लगावे और
क्रम क्रम से अभ्यास करते हुआ उपरामता को प्राप्त हो भी तथा धैर्य की बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियमे तदात्मनेव वशम नयेत्। परंतु जिसका मन बस में नहीं हुआ हो उसको चाहिए कि ये स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस कारण से संसारिक पदार्थों में विचरता है उसे रोक रोक कर बारंबार परमात्मा में ही निरोध करे। प्रशांत मनसम होनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्म भूत कल्मषम। क्योंकि जिसका मन अच्छी प्रकार शांत है और जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्मा के साथ एक ही भाव हुए योगी को अति उत्तम आनंद प्राप्त होता है। युञ्जते एवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषा सुखेन ब्रह्मा संस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र शम दर्शिना। हे अर्जुन, सर्वव्यापी अनंत चेतन भाव में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त हुए आत्मा वाला तथा सब में सब भाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में बर्फ में जल के सदस्य व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है। अर्थात जैसे सबसे जगा हुआ पुरुष स्वप्न के संसार को अपने अंतर्गत संकल्प के आधार देखता, वैसे ही वह पुरुष संपूर्ण भूतों को अपने सर्वव्यापी अनंत चेतन आत्मा के अंतर्गत संकल्प के आधार पर देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सा च मे न प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूते को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं दस नहीं होता और मेरे लिए दस नहीं होता, क्योंकि वो मेरे भाव में एक ही भाव से स्थित है। सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्येक तो मा स्थिता सर्वथा वर्तमानो अपि सा योगी मयि वर्तते। इस प्रकार जो पुरुष एक ही भाव में स्थित हुआ संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से वर्तता हुआ भी मेरे में ही वर्तता है, क्योंकि उसके अनुभव में मेरे सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। आत्मपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सा योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो योगी अपनी साधकता से संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सम देखता है, ये वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। अर्जुन उवाच यो अयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। इस प्रकार भगवान के वाक्यों को सुनकर अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो ये ध्यान योग आपने समस्त भाव से कहा है, इसको मैं मन के चंचल होने से बहुत काल तक ठहरने वाली स्थिति को नहीं देखता हूँ। चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथ ही बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मने वायुरिव सु दुष्करम। क्योंकि हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है और प्रमथन स्वभाव वाला है तथा बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए इसका वश में करना मैं वायु की भांति दुष्कर मानता हूँ। श्री भगवान वाच असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहाम चलम अभ्यासेन्तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्णते। इस प्रकार अर्जुन के पूछने में श्री कृष्ण भगवान बोले, हे महाभाव, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से बस में होने वाला है, परंतु हे कुंतीपुत्र अर्जुन, अभ्यास अर्थात स्थिति के लिए बारंबार यत्न करने से और वैराग से बस में होता है, इसलिए इसको बस में अवश्य करना चाहिए। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वश्यात्मना तो यतता शक्यो अवाप्तु मुपायिता। क्योंकि मन को वश में न करने वाले पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप है, अर्थात प्राप्त होना कठिन है
और स्वाधीन मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन करने से प्राप्त होना सहज है, यह मेरा मत है। अर्जुनवाच अयति सध्योपेते योगाचलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। इस पर अर्जुन बोले, हे कृष्ण, योग से चलायमान हो गया है मन जिसका, ऐसा शिथिल यत्न वाला श्रद्धा युक्त पुरुष योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कारकर्ता को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। कचित्रो भवति बिभ्रष्टश्चेत्रभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाभावो विमूढ़ो ब्राह्मणापति। हे महाभावो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित हुआ आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से अर्थात भगवत प्राप्ति और संसारिक भोगों से भ्रष्ट हुआ नष्ट तो नहीं हो जाता है। एतन्मे संशयम कृष्णा छेत्तुम रहस्य शेषता त्वदन्य संशय स्यास छेत्ताम न योपपद्यते। हे कृष्ण, मेरे संशय को संपूर्णता से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। श्री भगवान वाच पार्थ नैव नामुत्र विनाशिस्तस्य विद्यते नाहि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। इस पर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अर्जुन के पूछने पर बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का तो न इस लोक में और न परलोक में ही नाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कोई भी शुभ कर्म करने वाला अर्थात भगवत अर्थ कर्म करने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। श्रीमद् भगवत गीता जी के 6 अध्याय के 40 श्लोक संपन्न हुए। अब 41वां श्लोक। प्राप पुण्यकृताम लोकानुषित्वा शाश्वती समा शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। किंतु वह योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोगों को अर्थात स्वर्गादिक उत्तम लोगों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक वास करके शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो ये जन्म है सो संसार में निसंदेह अति दुर्लभ है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते चा ततो भूया संसिद्धो कुरु नंदन। वह पुरुष वहाँ उस पहले शरीर में साधन किए बुद्धि के संयोग को अर्थात समग्र बुद्धि योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से फिर अच्छी प्रकार भगवत प्राप्ति के निमित्त यत्न करता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव हीरते ह्यासोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। वह विषयों के वश में हुआ भी उस पहले के अभ्यास से निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है तथा समस्त बुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल का उल्लंघन कर जाता है। प्रयत्ना दत्त मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषा अनेक जन्म संसिद्ध स्थितो याति पराम गतिम। जबकि इस प्रकार मंद प्रयत्न करने वाला योगी भी परम गति को प्राप्त हो जाता है, तब क्या कहना है कि अनेक जन्मों से अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ और अति प्रयत्न से अभ्यास करने वाला योगी संपूर्ण पापों से अच्छी प्रकार शुद्ध होकर उस साधन के प्रभाव से परम गति को प्राप्त होता है अर्थात परमात्मा को प्राप्त होता है। प्रत्नादत्त मानस्तु योगी संशुद्धि किल्बसा अनेक जन्म संसिद्धि स्थितो याति पराम गति। क्योंकि उस साधन के प्रभाव से परम गति को प्राप्त होता है अर्थात परमात्मा को प्राप्त होता है। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि
मतो अधिका कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्धोकी भवार्जुन। क्योंकि योगी तपस्वियों में श्रेष्ठ है और शास्त्र के ज्ञान वालों से भी श्रेष्ठ माना गया है तथा सकाम कर्म करने वालों में भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन तुम योगी हो। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां सामे युक्ततमो मतः। हे प्यारे, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मेरे में लगे हुए अंतर आत्मा से मेरे को निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान है। श्रीमद् भगवद गीता जी का 6वां अध्याय संपूर्ण हुआ। इसमें 47 श्लोक है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम 6वां अध्याय इति श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में आत्म संयम नामक 6वां अध्याय संपन्न हुआ। बोले जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।